बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध व्यापारिक शहर में रामलाल नाम के एक बहुत ही मेहनती व्यापारी रहते थे। उनके दो बेटे थे, आदित्य और आर्यन। रामलाल ने शून्य से शुरुआत की थी और अपनी मेहनत के दम पर शहर में 5 बड़ी दुकानें खड़ी की थीं। अब वह बूढ़े हो रहे थे और चाहते थे कि उनके बेटे कारोबार संभालें। दोनों बेटों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। आदित्य बड़ा था, जो अनुशासन और समय का पक्का था। वहीं आर्यन छोटा था, जो बहुत ही चतुर था, लेकिन साथ ही बहुत आलसी और लापरवाह भी। वह मानता था कि उसके पिता के पास इतना पैसा है कि उसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन रामलाल ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों में बांटना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी काबिलियत देखना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों को अलग अलग 2 पुरानी और घाटे में चल रही दुकानें दे रहा हूँ। साथ ही तुम दोनों को 50 से 50,000 रुपए की पूंजी देता हूँ। जिसके पास 1 साल बाद सबसे ज्यादा मुनाफा और प्रसिद्धि होगी, उसे ही मैं मुख्य व्यापार का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। आदित्य ने अपनी दुकान मिलते ही अगले दिन सुबह 6 बजे से काम शुरू कर दिया। उसने देखा कि दुकान की हालत खराब है, तो उसने खुद झाड़ू उठाई और सफाई की। उसने पुराने ग्राहकों की लिस्ट बनाई और उनसे फोन पर बात की। वह अपनी दुकान पर समय से पहुंचता और देर शाम तक हिसाब किताब करता। उसने अपने 50,000 रुपयों का उपयोग अच्छी गुणवत्ता का माल खरीदने में किया। दूसरी तरफ आर्यन ने पहले 15 दिन तो बस पार्टी करने में बिता दिए। उसने सोचा, अभी तो पूरा साल पड़ा है, पिताजी को क्या पता चलेगा। जब उसने दुकान खोली तो वह दोपहर को 12 बजे जाता और शाम को दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता। उसने 50,000 में से आधे पैसे ऐशो आराम में खर्च कर दिए और बाकी के पैसों से बिना जांच परख के घटिया माल खरीद लिया, ताकि मेहनत कम करनी पड़े। 6 महीने बीत गए। आदित्य की दुकान अब चमकने लगी थी। लोग जानते थे कि आदित्य ईमानदार है और उसकी दुकान पर सही दाम में अच्छा सामान मिलता है। कई बार उसे भारी नुकसान भी हुआ। बारिश में उसकी छत टपकने लगी, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने अपनी नींद और आराम का त्याग किया। वहीं आर्यन की दुकान पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया था। उसने ग्राहकों से झूठ बोला और खराब सामान बेचा। जब उसे घाटा होने लगा तो उसने काम सुधारने के बजाय अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, पिताजी ने मुझे खराब दुकान दी है, आदित्य वाली दुकान की लोकेशन बेहतर है। साल खत्म हुआ। रामलाल ने दोनों को बुलाया। आदित्य ने अपनी बही खाता पेश किया, जिसमें उसका मुनाफा 50,000 से बढ़कर 5 लाख हो चुका था और शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी उसकी तारीफ कर रहे थे। आर्यन के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। उसकी दुकान पर ताला लग चुका था और वह कर्ज में डूब गया था। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था कि व्यापार करना आसान है और मैं अंत में सब संभाल लूंगा, लेकिन मुझे समझ आया कि बाजार आपकी चतुराई को नहीं, आपके समय और अनुशासन को देखता है। रामलाल ने आर्यन को समझाते हुए कहा, बेटा, जो इंसान अपने आज को पसीने में नहीं जलाता, उसका कल कभी रोशन नहीं होता। व्यापार या जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता का केवल एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी। आदित्य को मुख्य व्यापार का मालिक बनाया गया और आर्यन को सबक मिल चुका था। उसने फिर से एक छोटे कर्मचारी के रूप में अपने भाई के साथ काम शुरू किया, ताकि वह समय की कीमत और मेहनत की कीमत को समझ सके। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अलविदा।